हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके मेरे स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चलता आपका न्यू सीरीज 28 मार्क्स, यानी कि इस सीरीज़ के अंतर्गत आप 28 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमने 3 चीज़ों को जोड़ा है, जिसमें पहला है आपका ट्रांसलेशन, यानी कि हिंदी टू इंग्लिश। इसमें आपको एक स्टोरी दी होगी आपको और उसकी आपको अंग्रेजी बनानी होती है, ठीक है ना। तो देखो, हम आपको बता रहे हैं कि स्टोरी किस तरह से बनती है, सारी बात हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। वो आपकी 10 मार्क्स की आएगी। दूसरा क्वेश्चन होगा इसमें ऐसे का और तीसरा होगा अनसीन पैसेज का। तो तीनों को मिला के हमारे 28 नंबर हो जाते हैं। यदि आप तीनों सीरीज़ को बहुत ही अच्छी तरह इस सीरीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से देखते हो तो आप बहुत ही आसानी से 28 नंबर गेन कर सकते हो। देखो, हमने अनसीन पैसेज के भी आपको वीडियो बनाई थी और हमने देखो सबसे पहले उसकी पहली वीडियो बनाई थी, उसमें हमने आपको बताया था कि आप अनसीन पैसेज को कैसे कर सकते हो, कुछ उसके तरीके, कुछ टिप्स, कुछ उसके स्टेप्स बताए थे, ठीक है ना। और आपने उस वीडियो को देखा होगा। उस वीडियो को देखने के बाद फिर हमने एक अलग दूसरी एक अनसीन पैसेज कराई थी जो आपके अनसॉल्व पेपर में आई थी, ठीक है ना। हमने वो भी कराई थी और वो आपको देखने के बाद बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगी, क्योंकि उसमें यदि आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आप उस वीडियो को बहुत ही आसानी से कर सकते हो और एग्ज़ाम में जो भी अनसीन पैसेज आएगी उसको भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ऐसे के लिए देखो, ऐसे कि हमने एक इम्पोर्टेंट सीरीज़ की आपको बताई थी, हमने आपको 12 ऐसे बताए थे और उन्हीं में से आपको एक ऐसे गारंटी से मिलेगा। वैसे 2 भी मिल सकते हैं, 3 मिल सकते हैं, लेकिन आपको तो एग्ज़ाम में एक ही करना है, तो हम कह सकते हैं कि आपको 100% एक ऐसे उसको एग्ज़ाम में आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है, यदि आप उन 12 ऐसे को तैयार कर लेते हो। अब बात आती है उन ऐसे को कराने की, तो उन ऐसे को हम कराएंगे कब कराएंगे, यानी कि जब हमारा ये स्टोरी का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम फिर ऐसे वाला पोर्शन स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम पर डे आपको एक ऐसे बताया करेंगे, एक ऐसे की वीडियो प्रोवाइड किया करेंगे, जिससे कि आप उस ऐसे को तैयार कर सकें। हो सकता है कि इसमें हम आपको एक दिन का गैप दे दिया करें, जिससे कि आप 2 दिन में बहुत अच्छी तरह से एक ऐसे को कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको 12 ऐसे तैयार करने हैं जो बहुत ही आसानी से हो जाएंगे यदि आप उसे अच्छी तरह से समझोगे। तो अभी उसको हम बाद में शुरू करें, क्योंकि पहला स्टेप हमारा क्या है, इसमें पहला स्टेप हमारा ट्रांसलेशन का है, ये पहला स्टेप है ना, और दूसरा स्टेप हमारा ऐसे का है और तीसरा है अनसीन पैसेज का। तो हमने अनसीन पैसेज भी आपको कराना शुरू कर दिया है, सिर्फ एक ऐसे वाला पोर्शन रह गया है, तो जिसको हम कब कराएंगे, जब हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जब तक ट्रांसलेशन कंप्लीट होगा तब तक हमको ऐसे समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ऐसे का मतलब क्या होता है, बहुत लेंथी लिखना होता है, बड़ा लिखना होता है, तो ये रटने का मामला तो नहीं है, इसलिए आपको इसको दिमाग में फिट रखना है। और जैसे ही एग्ज़ाम में आता है, माइंड में उसकी हिंदी सोची, कोई पर इंग्लिश बना दी, बहुत ही आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम स्टोरी को बनाते हैं, और आपका ये लास्ट ऑप्शन है। इसके बाद आपके स्टोरी के रूल ख़त्म हो जाएंगे और फिर आपकी शुरू हो जाएगी कि स्टोरी को बनाते कैसे हैं, यानी आज हम आपको बताएंगे स्टोरी कैसे बनाते हैं, और अगली वीडियो से आपको स्टोरी दी जाएगी और फिर उस स्टोरी को हम बनाएंगे और इसके रूल को फॉलो करेंगे, जो भी हमने बताया सारे तरीके फॉलो करेंगे। और जब 8-10 स्टोरी बन जाएंगी तो आप इस प्रकार उसको सीख जाओगे, बहुत ही अच्छी तरह सीख जाओगे कि आप किसी भी स्टोरी को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो हम 8-10 स्टोरी तो बहुत इजी टाइप की बनाएंगे ताकि आपको समझ में आ सके। उसके बाद फिर हम वो स्टोरी बनवाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं, ठीक है। इस तरह से आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। ये 28 नंबर आपको दिलवाने हैं तो हमको दिलवाने हैं, ये हमारा कमेंट है और हम इसको ज़रूर पूरा करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी हमारी, और जिसमें चल रहा था हमारा न्यू सीरीज 28 मार्क्स। क्या चल रहा था, न्यू सीरीज 28 मार्क्स, यानी कि इस सीरीज के अंतर्गत आप 28 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें चल रहे हैं आपके स्टोरी के रूल। तो आपका लास्ट पॉइंट रह गया है हिंदी से अंग्रेजी बनाने का तरीका। तो इस तरीके का काफ़ी समय से इंतजार था आपको कि कब ये तरीका कंप्लीट हो और कब हम स्टोरी बनाएं। तो आज आप पूरी तरह से समझ जाओगे कि स्टोरी कैसे बनती है, क्योंकि ये हमारा लास्ट पॉइंट है और इसके बाद आप बहुत अच्छी तरह से सीख जाओगे, ठीक है ना। तो इसमें हम कुछ पहले आपको बेसिकली बताएंगे समझ के आपको,
और फिर इसमें हम कुछ पॉइंट लिखवाएंगे भी, ताकि ऐसा होता है कि बोली हुई बातें ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहती हैं, लेकिन जब भूल जाते तो बहुत दिक्कत होती है। इसलिए हम यहाँ पर उसको लिखवा भी देंगे ताकि आप समय आने पर उसे पढ़ सकें। ठीक है, तो क्या स्टार्ट करेंगे आज हम कि हिंदी से अंग्रेजी बनाने का तरीका। देखो, हिंदी से समझाने के लिए मेरी बात को ध्यान से सुनना। यदि आपने बात को ध्यान से सुना तो मैं गारंटी देता हूं कि आप स्टोरी वाला क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी यदि आप इन बातों को अपने दिमाग में रहोगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यानी कि शुरुआती होती है किससे, हिंदी से अंग्रेजी बनाने का तरीका। तो हम कह सकते हैं कि हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय हमें घबराना नहीं चाहिए। अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट जैसे ही स्टोरी को देखते हैं और क्या होता है वो घबरा जाते हैं, यानी कि 2-4 रूल उनके दिमाग में हैं वो भी उनको भूल जाते हैं। तो पहला पॉइंट याद रखोगे कि स्टोरी बनाते समय हमें घबराना नहीं चाहिए और दी हुई स्टोरी को कम से कम 2 या 3 बार उसे पढ़ना चाहिए। जब आपने उसको 2 या 3 बार पढ़ लिया, उसको पढ़ने के बाद फिर उसमें हमें ये निश्चित करना है कि जो वाक्य दिए हुए हैं वो हमारे किस टेंस के हैं, ये चीज़ हमें निश्चित करनी है। ठीक है, और जो स्टोरी दी हुई है उसमें हमें ये निश्चित करना है कि कौन सा प्रेजेंट है टेंस है, कि पास्ट टेंस है या फिर फ्यूचर टेंस है। वैसे आप सभी जानते हैं कि स्टोरी जो होती है वो ज़्यादातर पास्ट टेंस में होती है। किस में होती है, पास्ट टेंस में होती है, सभी जानते हैं। लेकिन कुछ वाक्य प्रेजेंट के आ जाते हैं, कुछ वाक्य पास्ट के फ्यूचर के भी आ जाते हैं और कुछ वाक्य उसमें यूजेस के आ जाते हैं, जो हमने आपको इतने बहुत सारे रूल कराए थे। ठीक है, तो आपको प्रत्येक यूज बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, यानी कुछ टेंस क्या होते हैं, यूजेस के होते हैं, तो यूज के पहचान लिया आपने। इसके अतिरिक्त तो कुछ टेंस ऐसे होते हैं कि पहचान में नहीं आते हैं। अब क्या किया जाए, जब टेंस पहचान में नहीं आ रहा तो उसको यूजेस में फॉलो करोगे। अब यूजेस में नहीं आ रहा तो फिर क्या करोगे, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका टेंस जो होता है जो पहचान में नहीं आता है वो या तो पास्ट इंडेफिनिट का होगा या फिर प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। ये 2 बातें मेरी याद रखना। कौन सी वाली, कि यदि आपको टेंस पहचान में नहीं आ रहा है तो वो किसका होगा, पास्ट इंडेफिनिट का होगा आपका, या फिर यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। क्योंकि ये 2 ही टेंस ऐसे होते हैं जो पहचान में नहीं आते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें कभी ता था, ती थी और ते थे, ये तो आते ही आते हैं, लेकिन ये भी नहीं आते हैं, कुछ और अक्षर आते हैं जैसे कि आ ई ए, है ना। अब जैसे कि राम ने मुझे गाली दी, अब आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, पता नहीं कौन सा टेंस है। ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, बाद में हम पहचान देखें तो ई आ रहा है। तो उन्होंने बताया था कि क्या है, आ ई ए भी इसमें आ जाता है, यानी ताथा तिथि नहीं आएगा तो क्या आएगा, आ ई ए आ जाएगा आपका। अब क्या होता है, अब ये तो पहचान लिया आपने, एक कंडीशन और आ जाती है जिसमें मैं कहूं कि मीरा ने किताब पढ़ ली है। अब ऐसी कंडीशन, अब देखो इसमें कौन सा है, पढ़ ली है, किताब पढ़ ली है। अब आप बड़े परेशान होंगे, पता नहीं इसमें यार कौन सा टेंस है, पता नहीं क्या आ रहा है। तो हमने आपको बता दिया है कि यदि कोई वाक्य ऐसा आता है जिसके बाद में है हो आ रहा है और कोई पहचान दिखाई नहीं दे रही है आपको, यानी किसी भी टेंस की पहचान नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन में होता है, कह सकते हैं कि आ ई और ए के बाद है हो आता है, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है।
बात समझे। यानी कि ये दो टेंस ऐसे होते हैं जो स्टोरी में अक्सर परेशान करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है, बाकी सब टेंसों को आप बहुत ही आसानी से पहचान लोगे। चुका है, चुकी आ जाए, लिया दिया है, परफेक्ट में हो गया, ता है, ती है, प्रेजेंट डेफिनिट हो गया, रहा रहिया कंटिन्यूस का हो गया। लेकिन ये दो टेंस आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखने हैं कि जब कोई टेंस पहचान में नहीं आ रहा है तो आपको क्या सोचना है कि या तो पास्ट का हो सकता है, और है शब्द दिया है तो फिर वो प्रेजेंट का है, यानी बाद में क्या आ रहा है, हूँ आ रहा है तो प्रेजेंट का है, और पहचान में नहीं आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट का है। ठीक है, और पास्ट की फॉर्म दी हुई है, यानी है नहीं आ रहा है और पहचान में नहीं आ रहा है, तो आंख बंद करके कह दो कि वो आपका पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। यानी कि मैं ये न समझूं कि एग्ज़ाम में आप कहें कि यार हमारी समझ में वाक्य नहीं आया था, कौन सा था वो, तो ऐसी कंडीशन, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए जिससे कि आपको इस तरह के वाक्य उसमें अक्सर मिलेंगे और स्टूडेंट उनको समझ नहीं पाते हैं और फिर उनको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये बात रही। यानी कि दी हुई स्टोरी को अच्छी तरह से पढ़ना है और उसमें समझना है, उसका टेंस निश्चित करना है, और उसके बाद क्या करोगे आप कि जब टेंस निश्चित हो जाएगा उसमें, तो जो स्टोरी दी होती है आपको क्या है, आपको उसको स्टोरी नहीं मानना है, उसको ये नहीं समझना कि ये स्टोरी है। क्या कहोगे, क्या समझोगे, हमारे सामने क्या है, कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं, कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, और इन वाक्यों की हमको क्या बनानी है, अंग्रेजी बनानी है। यानी कि अपने दिमाग में से इस बात को निकाल दीजिए कब, स्टोरी बनाते समय, कि ये स्टोरी हमें बनानी है। और जब स्टोरी को तुम उसे स्टोरी समझोगे तो आपकी नज़र कहाँ जाएगी, जो उसके कठिन वर्ड होंगे ना उस पर जाएगी। यार ये संग्रहालय का क्या होगा, पुस्तकालय शब्द दिया हुआ है, ये शब्द दिया हुआ, इनकी मीनिंग क्या होंगे। यानी कि आप उस चीज़ को देख के घबरा जाओगे और आपको जो कुछ भी याद है वो सब जीरो हो जाएगा। इसलिए मैंने सबसे पहले बनाया कि आपको स्टोरी को पढ़ना है और उसे देख के घबराना नहीं है, उसको 2 या 3 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर उसमें उसके टेंस को निश्चित करना है, और फिर इस स्टोरी को स्टोरी नहीं समझना है, उसको क्या समझना है कि ये कुछ वाक्य दिए हुए हैं और हमें इनकी अंग्रेजी बनानी है। वाक्य मतलब क्या होता है, प्रेजेंट का होगा, कोई पास्ट का होगा, कोई फ्यूचर का होगा, कोई किसी का, ऐसे तो वाक्य होंगे, और उन वाक्यों को क्या करना है, हमें अंग्रेजी बनानी है। बस आपके दिमाग में इतनी बात रहनी चाहिए। अब बात आती है कि कठिन शब्द आ जाते हैं, तो उन कठिन शब्दों को अपने शब्दों में तोड़ने की कोशिश करिए। यानी जो कठिन शब्द दिए होते हैं उनको अपने शब्दों में तोड़ने की कोशिश करिए। जैसे कि मान लो कोई शब्द है, अब जैसे कि गया शब्द ही आ गया मान लीजिए, अब गया शब्द आ गया है, अब आप बड़े परेशान है, गया क्या होता है, हमने तो पढ़ा नहीं गया शब्द, ये कहाँ से आ गया, है ना। राम घर गया, आपने क्या कहा कि राम घर गया, अब ये गया शब्द आ गया, बड़े परेशान हैं आप, पता नहीं क्या है गया शब्द, यार हमारी समझ में नहीं आ रहा, अब इसकी अंग्रेजी क्या करेंगे हम। तो आपको इस बात से परेशान नहीं होना है, इस वर्ड को अपने भाषा में तोड़ना है कि गया मतलब क्या होता है, गया मतलब होता है जाना। क्या होता है, जाना, और जाना की अंग्रेजी तो क्या है, गो है। तो आप इस तरह से इसको बना दोगे, ठीक है ना। ऐसे ही उसमें बहुत सारे शब्द होंगे और उन शब्दों को आप अपने शब्दों में तोड़ने की कोशिश करोगे कि ये इस शब्द का मतलब तो ये है और इसका मीनिंग तो हमको पता है, ठीक है ना। इस तरह से, और ज़्यादा भी कुछ कठिन शब्द आ जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, यानी उनका तो आपको मीन ही नहीं पता है। अब क्या होगा, अब तो इस वाक्य को छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ना है, आपने टेंस को पहचान लिया, उसकी सब्जेक्ट को पहचान लिया, उसकी वर्ब को पहचान लिया, सिर्फ ऑब्जेक्ट का मीनिंग नहीं आ रहा है। जैसे कि मान लो ये है, राम को बना लोगे, गया मतलब जाना हो गया, ठीक है। अब घर की मीनिंग नहीं आ रहा है, यार बड़ा परेशान, क्या करें, इसे छोड़ दें, अब इसकी पता है तो वाक्य छोड़ देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। यदि कुछ शब्द आपको परेशान करते हैं, उनके मीनिंग नहीं आ रहे हैं, तो आप उन मीनिंग को उनकी अंग्रेजी में ही बना सकते हो। जैसे राम वेंट टू घर, राम वेंट टू
राम वेंट टू घर, यानी कि अब घर का मीनिंग नहीं आ रहा है तो क्या करोगे, छोड़ दोगे उसको, नहीं छोड़ना है। अब घर का तो आसान है, लिख लोगे, लेकिन कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जिनका मीनिंग नहीं आ रहा तो क्या करोगे, उस सेंटेंस को ही छोड़ दोगे, नहीं छोड़ना है, उसको इस टाइप से उसकी अंग्रेजी बना के लिख दोगे। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि वो आपको पूरे नंबर नहीं देगा, तो आपका एक भी नंबर काटेगा नहीं। यानी कि जैसे कि मान लो उसमें 10 वाक्य दिए हुए, मान लीजिए उसमें स्टोरी में आपके, और 10 वाक्य में से अब आपने 10 वाक्य बनाए और ऐसे आपने 3 शब्दों को चुन लिया, उसमें ऐसे 3 शब्द कर दिए, तो वो सोचेगा कि इसके यार सेंटेंस तो सही बनाया है, इसमें इसका मीनिंग तो ही नहीं आ रहा। अरे कुछ समय बाद मीनिंग याद कर लेगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। तो वो यहाँ पर अगर तुम इसको नहीं लिखोगे, मान लो राम वेंट टू करके छोड़ दिया आपने, तो क्या आपको नंबर दे देगा, बोला अरे सेंटेंस पूरा नहीं बनाया इसने, तो काटो उसके सेंटेंस को। और जब वो ये राम वेंट टू घर, अच्छा इसको मीनिंग नहीं आया है लेकिन इसको बनाना तो आता है, उसके दिमाग का इसको बनाना आता है, यानी बच्चा ट्रांसलेशन जानता है, स्टोरी बनाना जानता है, मीनिंग नहीं आया कोई बात नहीं, कुछ मीनिंग तो ऐसे आ ही जाते हैं। आखिर को स्टूडेंट है, कोई टीचर थोड़ी है, बहुत सारे टीचर भी भूल जाते हैं, तो स्टूडेंट है तो वो आपको इस पर मार्क्स प्रोवाइड कर देगा। बात समझे। तो इस तरह से इस स्टोरी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और उसके जो वर्डों का मीनिंग नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं कि सबका मीनिंग नहीं आ रहा सबको ऐसे ही बना दोगे। अरे 1-2 वर्ड होता है स्टोरी में आ जाता है कठिन शब्द, कुछ वर्डों को तो आप क्या करोगे, अपनी भाषा में तोड़ कर उनको बना लोगे। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं भाषा में तोड़ने के बाद ही मीनिंग नहीं आता है, क्योंकि स्टोरी का मतलब होता है कि एक स्टोरी कहानी होती है, उसमें बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं, तो उनको ऐसे पूरा कर लोगे। ठीक है, टेंस नहीं गलत होना चाहिए आपका, यूजेज नहीं गलत होना चाहिए, नंबर नहीं कटेंगे ये रही बात। ठीक है, इसके बाद आती है कि एक और कंडीशन आती है, कह सकते हैं कि जब स्टोरी में बड़े बड़े वाक्य दिए हों। अक्सर स्टूडेंट की यही हमसे शिकायत होती है कि सर स्टोरी में तो बहुत बड़े बड़े वाक्य आते हैं। हाँ, उनकी बात सही है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। हमने पहले ही कहा शुरुआत में कि आपको घबराना नहीं है। अरे बड़े वाक्य आते हैं तो आने दीजिए, यदि ज़्यादा बड़े वाक्य हैं तो उनको 2 भागों में तोड़ दीजिए। क्या करोगे, उनको 2 भागों में तोड़ दीजिए, यानी कि क्लोज और उसको फ्रेज में तोड़ दीजिए। किसमें, क्लोज और फ्रेज में तोड़ दीजिए। यानी कि जब वाक्य बड़े बड़े हों तो उसमें आधे वाक्य को क्या मान लोगे, उसमें क्लोज मान लोगे, और एक वाक्य और आधे प्रश्न क्या मान लोगे, फ्रेज मान लोगे। जब बड़ा वाक्य है और 2 भागों में टूट जाएगा तो सेंटेंस छोटे छोटे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, सेंटेंस छोटे छोटे हो जाएंगे। और फिर जब छोटे हो जाएंगे फिर तो आसानी से बना सकते हो। अब बात आती है कि सर हम उसे कैसे तोड़ेंगे, तो अभी मैं आपको एक समझाऊंगा वाक्य किस तरह से, कि जब बड़ा वाक्य दिया हो तो उसको फ्रेज और क्लोज में कैसे तोड़ते हैं। ठीक है, उस बात को मैं समझाऊंगा। ठीक है, इसके बाद सबसे मुख्य बात क्या होती है कि हमको वाक्य को तोड़ना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, तोड़ना। यदि वाक्य को आपने सही क्रम में तोड़ लिया तो आप उसे बना सकते हो, बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। तो सेंटेंस को तोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप सेंटेंस को तोड़ नहीं पाएंगे आप उसे बना नहीं सकते हैं, और बना भी लोगे तो गलत बनाओगे। इसलिए आपको तोड़ने का तरीका बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ और मैं आपको 2 चीज़ डिस्कस करूँगा, सेंटेंस को तोड़ने का तरीका, और बड़े बड़े जब वाक्य दिए हों तो उनकी अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या होती है। इसके अतिरिक्त कोई भी समस्या नहीं है। यदि आपने सारे रूल पढ़े हैं तो आप बहुत ही आसानी से किसी वाक्य को बना सकते हो, यदि आप सेंटेंस को तोड़ना जानते हो। और आप जब बड़े बड़े वाक्य आ जाएं तो उनको फ्रेज और क्लोज में तोड़ सकते हो। जब फ्रेज और क्लोज टूट जाएंगे तो 2 छोटे छोटे वाक्य बच जाएंगे आपके पास, जिनको आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो। ठीक है, अब फ्रेज यानी कि फ्रेज और क्लोज में किस तरह तोड़ते हैं वो मैं आपको यहाँ बोर्ड में बताऊँगा, जिससे कि हमारी जो भी दिक्कत है वो क्लियर हो जाएगी। और सबको समस्या क्या थी कि वर्ड मीनिंग की, वर्ड मीनिंग समस्या मैंने आपकी हल कर दी यहाँ पर। इस तरह से कर सकते हो। ठीक है ना, अब कोई समस्या तो नहीं है। सभी टेंसों के रूल नेम आने चाहिए, सभी यूजेज आने चाहिए, आपको सारे यूजेज पता होंगे, सारे टेंसों की पहचान HV रूल नेम पता होंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी स्टोरी गलत नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त भी कुछ समस्याएं आएंगी तो हम यहाँ पर आपसे स्टोरी बनवाएंगे, यहाँ हिंदी लिखेंगे, यहाँ उसकी अंग्रेजी बनवाएंगे और समझाएंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक का वाक्य है। सबसे खास बात, एक और बात हम बता चुके हैं आपको कि स्टोरी को कभी स्टोरी नहीं मानना है। अगर आपने उसको स्टोरी समझ लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप उसे बना नहीं पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में क्या होगा,
कि जो कठिन कठिन सेंटेंस होंगे ना, आपकी नज़र वहीं पर जाएगी और उसे देख के आप घबरा जाओगे। जो 2-4 रूल आपके दिमाग में बैठे हुए हैं और वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी जीरो हो जाएंगे और फिर आपसे स्टोरी नहीं बनेगी। इसलिए दिमाग में क्या रखना है कि कुछ नहीं, ये कुछ वाक्य दिए हुए हैं पेपर में और जिनकी हमको अंग्रेजी बनानी है बस। और अंग्रेजी बनाने के लिए हमको सर ने बताया है कि पहले आपको टेंस को पहचानना है, फिर उसको तोड़ना है, तोड़ने के बाद उनकी शब्दों की अंग्रेजी लिखनी है। यदि कोई शब्द हमको परेशान करता है तो उसका मीनिंग जैसे कि तैसे उसको लिख देना है, बन गया। फिर क्या रह गया आपको बताइए, कुछ रह गया? कुछ तो नहीं रहा। सारे टेंस के नियम आपको पता ही हैं, यानी रहा रही जा रहा है तो वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, इज़ का प्रयोग कर देंगे। पास्ट का है तो वाज पर वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, ठीक है। निश्चित समय और अनिश्चित समय सब आपको याद है ही है। बताओ क्या समस्या रही, कोई दिक्कत रही? कोई दिक्कत नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, चाहे भले ही इस स्टोरी में कुछ सेंटेंस आपसे छूट ही क्यों ना जाएं। और छूटेंगे क्यों? वर्ब आप पहचान लोगे, सब्जेक्ट आपने लिख दिया उसका, HV आपको याद है ही टेंस के अनुसार, ऑब्जेक्ट जैसे तैसे बना दिया, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लो राम तो राम बन जाएगा, अब दिक्कत घर में आई ना, आपको घर को घर लिख दिया, क्या समस्या रही? कोई समस्या न रही। अब बात आई कौन से कि सेंटेंस बड़े बड़े होते हैं, तो बड़े बड़े के लिए मैंने बता दिया क्या कि उनको फ्रेज और क्लॉज में तोड़ लेते हैं तो वो छोटे छोटे वाक्य हो जाते हैं, फिर तो आसानी से बना सकते हो, फिर तो कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को भी क्लियर करेंगे और सेंटेंस को तोड़ते कैसे हैं हम इस चीज़ को भी क्लियर करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो से आपको शुरू करेंगे कि स्टोरी कैसे बनाते हैं, क्योंकि जब तक कहते हैं ये तो हमने आपको समझा दिया, अभी प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है, तो प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है। तो प्रैक्टिकल में आपको बताएंगे, यहाँ स्टोरी लिखेंगे, यहाँ बनाएंगे, कैसे बनाते हैं। 4, 6, 10 स्टोरी बनी नहीं कि आप स्वयं अपने आप स्टोरी बनाना शुरू कर दोगे, हमारी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर आप स्वयं बनाओगे स्टोरी और स्वयं उसको फिर चेक कर लिया करोगे उसमें, क्योंकि आपके जो सॉल्व पेपर भी आते हैं बहुत सारे, एक बार उसको बिना देखे बनाया, फिर उसको मिला के देखा, फिर देख के बना लिया, हो गया तैयार। जो कठिन वर्ड थे उनको एक साइड में लिख लिया और 2-3 बार रट्टा मार लिया, वो भी याद हो गए। बताओ क्या समस्या रही? बिल्कुल भी समस्या नहीं रहेगी। यानी कि जो 10-20 स्टोरी अगर आपने स्वयं बना ली तो मैं गारंटी देता हूँ कि स्टोरी का क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं और 2-4 बच्चों को आप उसको करवा भी दोगे जो आपके नज़दीक पड़ोस में बैठे होंगे, क्योंकि अक्सर स्टोरी बनाना बच्चों से नहीं आता है और ज़्यादा स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं। उन लोगों के दिमाग में रहता है यार स्टोरी बनेगी नहीं हमसे, बस स्टोरी बनेगी नहीं तो बनेगी नहीं, सीधे उनके दिमाग में यही है। और एक्चुअली क्या होता है कि समय भी बहुत तेज़ बीतता है, क्योंकि पहले इस काम करने के लिए 6 घंटे मिलते थे और आज केवल 3 घंटे मिल रहे हैं। मिलते थे नहीं मिलते थे, पहले फर्स्ट सेकंड 2 पेपर होते थे तो 3 घंटे का एक और 3 घंटे का वो 6 घंटे हो गए ना, हो गए। अब क्या है, दोनों को मिला के एक कर दिया, वही किताबें हैं, वही ग्रामर के रूल हैं, वही सब कुछ है, कुछ भी कम नहीं हुआ। तो बताइए, लेकिन इस बार कम हो गया है, तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदा है इसमें। और इस बार पेपर पूरा होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि आपके कई लॉन्ग क्वेश्चन हट गए हैं, बुक भी हट गई है आपकी एक, इसलिए परेशान नहीं होना है। इसलिए आपके पास ये बहुत अच्छा गोल्डन चांस है, जितने नंबर लेने हैं ले लो इस साल। अगली साल कोई गारंटी नहीं है कि अगली साल कोरोना आए या ना आए, ठीक है, क्योंकि अगली साल कोरोना नहीं आना है, ये तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है। बना लो इस बार जितनी बनानी है मेरिट, ठीक है। तो अब आपको हमें 2 बातें बतानी है। कौन सी वाली बात? कि जब बड़े बड़े वाक्य दिए हों तो क्या करते हैं। यानी कि जो बातें मैंने बताई आपको, चाहो तो आप लिख सकते हो कि स्टोरी बनाने से पहले हमें घबराना नहीं चाहिए और दी हुई स्टोरी को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए। उसके बाद उसमें हमें उसका टेंस निश्चित करना चाहिए। टेंस निश्चित करने के बाद यदि वाक्य बड़े बड़े हैं तो उनको फ्रेज और क्लॉज में तोड़ लेना चाहिए, और वाक्य बड़े बड़े नहीं हैं तो उन वाक्यों को तोड़कर, किसमें तोड़कर, कर्ता क्रियाक्रम में बताऊंगा तोड़ते कैसे हैं, उसमें तोड़कर उनकी अंग्रेजी बनानी चाहिए। यदि कोई उसमें कठिन शब्द आता है और उसका मीनिंग नहीं आता है तो उसको हम अपनी भाषा में तोड़कर, अपने स्वयं सेंटेंस में तोड़कर उसका मीनिंग निश्चित कर सकते हैं। यदि फिर भी नहीं आता है तो हम उस वर्ड का मीनिंग जैसे कि तैसा इंग्लिश में बना के लिख सकते हैं। ये बात याद रखनी है, चाहे तो उस बात को लिख लेना, ठीक है। और
मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं कि बड़े बड़े वाक्य होंगे तो उनको फ्रेज क्लॉज में तोड़ लोगे, और छोटे छोटे होंगे तो उनको खाली तोड़ के ही बना लोगे, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो बात आती है कि बड़े बड़े वाक्य होंगे तो क्या करेंगे। तो पहले बताते हैं बड़े वाले वाक्यों के बारे में। यानी कि अब यहाँ से लेके यहाँ तक का वाक्य है, काफ़ी बड़ा वाक्य है ना। समस्या आ सकती, कैसे बनाए इसको। तो देखो, हमने आपको बताया है कि यदि सेंटेंस बड़े बड़े दिए हों, यदि सेंटेंस बड़े बड़े हों तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, उन वाक्यों को फ्रेज या क्लॉज में तोड़ लेना है। तो फ्रेज क्लॉज मतलब क्या होता है, तो लेकर शब्द हम इससे पहचान लेते हैं कि लेकर मतलब क्या है। अब क्या लेकर, फूल लेकर, तो फूल लेकर, ये शब्द आपका क्या है, ये शब्द आपका इसमें फ्रेज है। ये शब्द फ्रेज है। अगर ये इसमें से हट जाए तो आपको वाक्य बहुत ही आसान लगेगा। ये फूल लेकर बड़ा कठिन सा लग रहा होगा आपको कि गोपाल फूल लेकर पिताजी के साथ गांव के मंदिर में जाता है, तो बड़ा बड़ा लग रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम इसमें से फूल लेकर शब्द निकाल दें तो क्या हो जाएगा, गोपाल पिताजी के साथ गांव के मंदिर में जाता है। यही हो गया ना, हो गया। अब इसको आप बहुत आसानी से बना सकते हो, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और इस फ्रेज को, ये फ्रेज हो गया और ये बाकी बच्चा क्या हो गया, ये क्लॉज हो गया। तो अब आप स्वतंत्र होते हो कि फ्रेज को, जो फ्रेज वर्ड है उसको चाहे तो शुरू में लगा दो, चाहे अंत में लगा दो। यानी कि ये जो पोर्शन है, चाहे तो इसको आप शुरू में लगा दो और चाहे इसको अंत में लगा दो। शुरू में लगाओगे तो इसके बाद कॉमा लगाना पड़ेगा, और अंत में लगाओगे तो जैसे कि तैसे इसको लिख दोगे। ठीक है ना, तो आप स्वतंत्र हो कि इसको चाहे कहाँ लगा दो, चाहे शुरू में लगा दो, चाहे इस सेंटेंस को बना के पूरा और इसको बाद में लगा दो। ठीक है, तो मैं आपको दोनों तरह से बता दूंगा, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। बड़ा सेंटेंस आ गया तो क्या करोगे, सर उसको छोटे छोटे दो वाक्यों में तोड़ लेंगे और फिर आसानी से अंग्रेजी बना देंगे। तो देखो हमने क्या किया, हमने ये लिख लिया। अब आती है कि जो बाकी बचा है इसको क्या करना है, इसको तोड़ना है। ठीक है, तो तोड़ने का तरीका आना चाहिए आपको। तो यहाँ हम बताते हैं तोड़ते कैसे हैं। ठीक है, देखिए तोड़ने का तरीका क्या होता है कि जो आपका वाक्य हिंदी में दिया होगा, यानी हिंदी में दिया होगा, तो उसकी कंडीशन क्या होगी, यानी कर्ता कर्म क्रिया, ये बाकी कंडीशन होगी आपकी। जैसे मैं कह सकता हूं कि राम घर जाता है। ठीक है, ये कंडीशन होगी। यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब। ये कंडीशन होगी, यानी बीच में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। कौन सा, जब आपका हिंदी का तरीका होगा। क्या होगा, हिंदी का तरीका, यानी हिंदी के तरीके में क्या होगा, ऑब्जेक्ट बीच में आएगा। पिताजी चाय पीते हैं, माताजी मंदिर जाती हैं, शीला अपना काम करती है, दीपक स्कूल जाता है। सब में क्या हो रहा है, सब में ये कर्म आपका बीच में आ रहा है, ऑब्जेक्ट जो बीच में आ रहा है। लेकिन जब हम इसके अंग्रेजी बनाएंगे तो इसका पैटर्न चेंज हो जाता है। ये हो जाता है आपका कर्ता क्रिया और कर्म, यानी कि ये जो कर्म है ये कहाँ पहुँच गया, इधर, और ये इधर आ गया। ये तो हो गया। तो बाकी कंडीशन क्या हो जाएगी, बाकी हो जाएगा राम जाता है घर। यही तो हो गया।
भाई जो कर्म था वो बाद में पहुंच गया, जो क्रिया थी वो पहले आ गई। तो ये क्या तरीका हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, ये हो जाएगी आपकी वर्ब, और ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो क्या नज़र आ रहा है इसमें आपको, सर हमें यही दिखाई दे रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट था ये बाद में पहुंच गया और ये वर्ब जो थी वो यहाँ आ गई। तो बस इतना ही हो रहा है ना, और कुछ तो नहीं हो रहा, कि राम जाता है घर। तो ये क्या तरीका होगा, ये होगा आपका अंग्रेजी का तरीका। अंग्रेजी का तरीका हो गया। अब किसी वाक्य को आप इस फॉर्म में तोड़ लीजिए और इसमें बना दीजिए। पहले राम की राम लिख दीजिए आप, जाता ही क्या होती है, गो, यस लगा दी ताहती है कि राम गोज, गो के बाद हमेशा टू आता है, घर की हाउस आ जाएगी। बताओ कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं होगी। मीरा चाय पीती है, मीरा पीती है चाय। पिताजी दफ्तर जाते हैं, पिताजी जाते हैं दफ्तर। दिनेश विज्ञान पढ़ाता है, तो दिनेश पढ़ाता है विज्ञान, है ना। मोहन अपने गांव जाता है, मोहन जाता है अपने गांव। कोई भी समस्या नहीं आएगी, यानी माइंड में तोड़ना है और कॉपी पर उसकी अंग्रेजी बनानी है। ये नहीं करना कि आपको इसमें तोड़ना है, अरे कॉपी पर कुछ नहीं करना है। दिए हुए वाक्य को सिर्फ क्या करना है, दिए हुए वाक्य को माइंड में ही तोड़ना है, माइंड में तोड़ना है और उसके टेंस को निश्चित करना है। जैसे टेंस है ताहती आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, वर्ब में ऐसे लगाते हैं, ऐसे निश्चित कर लिया उसको और फिर तोड़ लिया, तोड़ने के बाद बना दीजिए। तो इस तरह से यदि आप किसी वाक्य को तोड़ सकते हैं और इस फॉर्म में आपने बना दिया, भले इसमें कोई मिस्टेक हो लेकिन आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि तरीका जो है, तरीका वाक्य का यही होता है। ठीक है, इसके बाद तोड़ने का तरीका समझ चुके हैं। अब आते हैं फ्रेज क्लॉज के बारे में। तो वाक्य क्या है, गोपाल पिताजी के साथ गांव के मंदिर में जाता है। तो पहले सब्जेक्ट है गोपाल, ठीक है, तो गोपाल, फिर दूसरे नंबर क्या है, क्रिया, गोपाल जाता है, कहाँ जाता है, गांव के मंदिर में। किसके साथ जाता है, पिताजी के साथ। सब मामला हो गया, नहीं हो गया। यानी कि एक तरीका होता है, हमने आपको बताया था कि पहले क्या होता है, व्यक्ति ऐसे चलता है, ऐसे शुरू का, और फिर कूद के कहाँ पहुंच जाता है, पीछे पहुंच जाता है, और फिर ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। ये स्टोरी का नियम होता है, बात समझे। यानी कि पहले व्यक्ति कहाँ से, यहाँ से शुरू होगा और कूद के कहाँ पहुंच जाएगा, वर्ब के पास पीछे, और फिर आराम से ऐसे चलेगा, ऐसे, और स्टोरी आपकी बन जाएगी। यानी कि यहाँ से कूद के यहाँ जाना है और फिर आराम से इधर धीमे धीमे चलते आइए। जैसे कि गोपाल यहाँ से कूद के कहाँ पहुँच गया, पीछे पहुँच गया, और यहाँ से चल रहा है, आराम आराम से चल रहा है। फिर यहाँ तक आएगा नहीं आएगा, सब्जेक्ट तक आएगा नहीं आएगा। तो यदि आपके दिमाग में ये बात घूम जाए कि किसी भी सेंटेंस को ऐसे यहाँ से कूद के वहाँ पहुँचना है, वहाँ से ऐसे चलना है, आराम आराम चलना है, तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो जैसे देखो अभी हम चलते हैं, इस वाक्य को बनाते हैं हम। गोपाल, पहले टेंस कर लेते हैं। ओ ताहत ही आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, वर्ब में ऐसे ऐसे लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट एक वचन होगा, बहुवचन होगा तो ऐसे ऐसे नहीं लगाएंगे। अरे इससे अलग कोई वाक्य आपका एग्जाम में नहीं आएगा। अभी मैंने आपको एक स्टोरी बनवाई थी और जितनी स्टोरी सब बनवाएंगे, घबराना नहीं है आपको। एक बात दिमाग में बांध लेनी है कि हमें घबराना तो नहीं है, चाहे भले ही एक आध दो सेंटेंस मिस क्यों ना हो जाए, लेकिन हमको घबराना नहीं है। ठीक है, तो गोपाल की गोपाल लिख देंगे। अब हम पीछे पहुंच गए, क्या है, जाता है। गोपाल कितने हैं, एक है, जाना ही क्या होती है, एक गो होती है, और क्या लगा देंगे, ईएस। गो के बाद फिर टू लगाए थे। इसके बाद थोड़ा फिर आगे चलेंगे, गोपाल जाता है, कहाँ जाता है, गांव के मंदिर। इन द गोपाल गांव के मंदिर में जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, किसी पिताजी के साथ जाता है। तो आगे और आ जाइए, पिताजी के साथ, विद द फादर। अब ये आपका क्या बच गया, ये आपका क्लॉज तो बन गया। अब फिर चाहे तो इसको यहाँ लिख दो और चाहे उसको वहाँ लिख दो। यहाँ लिखोगे तो कॉमा लगाना पड़ेगा, वहाँ लिखोगे तो डायरेक्ट लिख दोगे। यानी क्या आएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको, टेकिंग द फ्लावर्स। अब मैंने टेकिंग क्यों लगाया,
ये बात आपको पता होगी, क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था एक पार्टिसिपल का, आपको पता होगा, बनाया था। उसमें बताया था कि जब वाक्य में कर, सब कर, हुआ, कर, करके शब्द आए तो क्या करते हैं, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। मैंने वही किया है। तो क्या होगा, गोपाल गोज टू इन द विलेज टेम्पल विद द फादर टेकिंग द फ्लावर। और कहें कि हम तो यहाँ लगाएंगे टेकिंग द फ्लावर, तो यहाँ लगा दीजिए, कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा, फिर ये यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका, यहाँ से इस तरह से। तो दो बातें याद रखनी है कि यदि हम क्लॉज को शुरू में लगाते हैं वो फ्रेज को, तो उससे पहले उसके बाद कॉमा लगाएंगे, और बाद में लगाते हैं तो जैसा है वैसे लिख देंगे। तो आपके समझ चुके होंगे कि यदि बड़े बड़े वाक्य हों तो फ्रेज या क्लॉज में तोड़ लोगे। अभी फ्रेज क्लॉज कैसे तोड़ोगे, अभी तो मैं आपको स्टोरी बनवाऊंगा। ये तो मैंने आपको खाली सिर्फ बताया है। ये चीज़ कब क्लियर होगी, जब प्रैक्टिकल होगा। क्योंकि कोई चीज़ क्लियर कब होती है, प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल कब होगा, जब हम यहाँ स्टोरी बनवाएंगे तो यहाँ वाक्य लिखे होंगे और बहुत बड़ा वाक्य आ जाएगा। अब क्या करोगे, आप घबराओगे, है नहीं। अब क्या होगा, घबराना नहीं है, उसको क्या करना है, तोड़ लेना है। किसमें, फ्रेज और क्लॉज में तोड़ेंगे, और हम बताएंगे कैसे इसको तोड़ते हैं, और तोड़ के फिर आपको बनवाएंगे। फिर आगे देखेंगे भाग कौन सा वाक्य आ रहा है, फिर उसको पहचानेंगे, फिर तोड़ेंगे, फिर अंग्रेजी बनाएंगे, फिर अगले वाक्य को देखेंगे, फिर पहचानेंगे, फिर तोड़ेंगे, फिर अंग्रेजी बनाएंगे। यानी कि पहचानना है, तोड़ना है, अंग्रेजी बनानी है। ये 2-3 काम करने हैं। और कौन सा काम नहीं करना है, आप बताइए। घबराना नहीं है, ठीक, बहुत अच्छी बात। यानी कि घबराना नहीं है, चाहे भले ही एक आध दो सेंटेंस में किसी वर्ड का मीनिंग ना आए, हमको ना आए मीनिंग तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। क्या वो कॉपी चेक करने वाला सब कुछ जानता है, नहीं जानता है। अरे कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, उसको भी बहुत से मीनिंग नहीं आते होंगे, ये मेरा दावा है। इसीलिए जब उसको नहीं आता एक आध, उसको मीनिंग आते तो तुमको नहीं आता एक आध, तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि जब वो भी कॉपी चेक करते हैं ना, तो उनके सामने भी सॉल्यूशन रखा होता है। क्या रखा होता है, सॉल्यूशन रखा होता है। यदि किसी का मीनिंग का अर्थ उत्तर नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन में देख लेते हैं। लेकिन आपने तो बिना देखे लिखा है, तारीफ की बात है नहीं है। तो इस वजह से आपको परेशान नहीं होना है, और आपको उस स्टोरी को बहुत ही अच्छी तरह से बनाना है, ठीक है। तो ये थे हमारे स्टोरी को, यानी कि हिंदी से अंग्रेजी बनाने का एक तरीका, जिसको आपको याद रखना बहुत अच्छी तरह से। वीडियो को 3-4 बार अच्छी तरह से देखोगे, ताकि दिमाग में आपकी ये चीज़ बैठ जाए कि हमें स्टोरी बनाते समय किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, किसको कैसे क्या करना है, और तभी आप स्टोरी पर हाथ डालेंगे। और हाथ नहीं डालना है अभी, तो हम अगली वीडियो में आपको एक स्टोरी के साथ मिलेंगे, और जब आपको बनवाएंगे, कम से कम 10 वीडियो ऐसी बनवाएंगे, और 10 वीडियो में आप बहुत अच्छी तरह से सीख जाओगे। और फिर जो एग्ज़ाम में आती है उन स्टोरी को उठाएंगे और फिर उनको बनवाएंगे। इसलिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सिर्फ वीडियो को देखना है, समझना है, और वीडियो को लाइक या शेयर करना है, ताकि स्टोरी बनाना और आपके भाई बंधु मित्र भी सीख जाएं, केवल आप ही न सीखें, ठीक है। तो वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि और भी इस चीज़ का, और भी स्टूडेंट्स का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।